हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन। अब तक हमने जो है कोरिलेशन के अंदर 3 टॉपिक देखे थे। ठीक है, 3 टॉपिक कौन कौन से देखे? सबसे पहला हमारा टॉपिक जो था, हमने देखा था स्कैटर डायग्राम मेथड, जिसमें हमने बोला था ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी थियरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। दूसरा मेथड जो था वो था हमारा कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है। और जो हमारा तीसरा मेथड था वो आज का टॉपिक है हमारा स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन। सबको पता है, अगर इम्पोर्टेंट वाइज देखें तो ये जो हमारा कार्ल पियर्सन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला टॉपिक था। बट पढ़ना तो ये भी है, इसको कर लेते हैं। सबसे पहले बोलते हैं इसका यूज़ कब होता है। पता है कार्ल पियर्सन जो वर्क करता है वो करता है जब छोटे छोटे नंबर हो, जैसे 25, 27, जो दो दो तीन तीन डिजिट के नंबर है, तब वो कार्ल पियर्सन वर्क कर लेता है। लेकिन कभी कभी हमें निकालना हो, ऐसे ट्रेन के नंबर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं 7 7 8 8 डिजिट के, 4197 279। अब ऐसे ऐसे डिजिट, बड़े बड़े डिजिट्स दिए हुए हैं, अब इनके बीच का रिलेशन निकालना हो, कैसे निकालेंगे हम? तो बोला जाता है जब डिजिट्स बड़े बड़े हो जाते हैं उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन। क्लियर है। अच्छा, यूज़ तो तब कर लिया हमने जब डिजिट बड़े बड़े हों। इसको नोटेशन देते हैं, हम ऐसे देते हैं आर और नीचे लिख देते हैं के। क्लियर है। स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन के लिए नोटेशन क्या है? आर नीचे के। अब इसके अंदर जो हमें सवाल मिलते हैं वो 3 टाइप के मिलेंगे। आपको 3 टाइप के सवाल कैसे कैसे मिलेंगे? पहले जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें ऐसा होगा, व्हेन रैंक्स आर गिवन, आपको रैंक दी रहेंगी। क्लियर है। आपको कुछ नहीं करना, रैंक गिवन है, आपको सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन खत्म। दूसरा, व्हेन रैंक आर नॉट गिवन, जब रैंक नहीं दी रहेगी तब क्या करना है? दूसरे इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन है वो रहेगा व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। बस ये 3 टाइप के क्वेश्चन करने हैं आपको। इजी सा टॉपिक है, अभी खत्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो तीसरा वाला मेथड है। इसका ये जो है इजीली है, बेस बनाने के बाद ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। मतलब अगर आपको थर्ड आ गया तो फर्स्ट एंड सेकंड तो बच्चा है, फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग जो है 3 टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन करना। हाँ, तो आर के रैंक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रैंक कोरिलेशन इज इक्वल्स टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में एन, एन का स्क्वायर -1। क्लियर है। छोटा सा फॉर्मूला होता है। अच्छा, यहाँ पे डी क्या होता है? वेयर बोलता है, डी का मतलब है, डी स्टैंड फॉर डिफरेंस ऑफ रैंक, मतलब R1 - R2, या शॉर्ट में कह लूँ मैं डिफरेंस ऑफ रैंक। तो डिफरेंस ऑफ रैंक को हमने क्या नाम दे दिया? डी से नोटेशन दे दी। क्लियर है। छोटा सा फॉर्मूला होना है, स्टार्टिंग के दो जो पार्ट्स हैं, जब रैंक गिवन हो और नॉट गिवन हो, ठीक है, उसके अंदर हमें ये वाली चीज़ें करनी है, खत्म। तो ये फॉर्मूला में याद रखना है, बाकी के अब क्वेश्चंस के साथ हम लोग इसको मर्जअप करते हुए चले जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। देखा थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 12 कंपटीटर इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट आर रैंक्ड बाई 2 जजेस। खुद ही बोल रहा है ये ऑलरेडी रैंक्ड हैं, 2 जजेस ने इसके अंदर रैंक दे दी है। ठीक है, ऑर्डर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट जज ने ये रैंक दी हुई है और सेकंड जज ने ये रैंक दी हुई है। मतलब हमें पता चल गया क्वेश्चन जो है फर्स्ट टाइप का है, व्हेन रैंक्स आर गिवन। क्लियर है। तो रैंक्स तो हमें दे दी। अब बोला कैलकुलेट द स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब हमसे बोला रैंक कोरिलेशन निकाल के दो। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, बस ये पहचान लो कि अभी रैंक दी हुई है। अच्छा, अगर हमें ये भी ना बोलता है, रैंक वर्ड नहीं बोलता, तो हमें कैसे समझ में आता? अगर देखना इसके अंदर ये सारे के सारे नंबर अगर सीरियल नंबर में हो। क्लियर है। सीरियल नंबर मीन्स आगे पीछे हो चले जाए, बस सारे के सारे नंबर हो, बीच में कोई भी चीज़ छूटी ना रहे, तो ऑटोमेटिकली वो रैंक ही मान ली जाती है। ठीक है, दोनों डेटा हमें चेक करने पड़ते हैं। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग करना। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जज वन और जज टू की रैंक दिए थे, नंबर दिए थे, रैंक दी हुई थी। हमने इनको एज इट इज उतार दिया। क्लियर है। अब हमने यहाँ पे एक डी का कॉलम बनाएंगे। डी का कॉलम कैसे बनता है बताया था, डिफरेंस बिटवीन रैंक। तो R1 में से R2 को माइनस कर लो। क्लियर है। बहुत से लोग इसको R2 - R1 भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। 5 में से 4 जाएगा 1, इसमें इसको माइनस करोगे, माइनस का 3, 3 में से 2 जाएगा 1, फिर यहाँ पे 3, माइनस का 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 2, एंड इसमें इसको माइनस करोगे, माइनस का 1, माइनस का 3, 9 और 3। क्लियर है। हमें डी से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा जो मेन काम का कॉलम है वो है डी स्क्वायर।
हम लोग डी स्क्वायर निकालेंगे, मतलब इनका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 9 25, ठीक है, 1 4 4 1 9 81 और 9, यहाँ तक हो गया। अब इसका स्क्वायर निकाल दो, क्या निकाल देंगे हम, सिग्मा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कितना आ जाएगा इसका टोटल करके बताना। टोटल आ गया हमारा 154। क्लियर है। अभी टोटल नंबर 12 थे, फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या था हमारा, आर के इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन, एन का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर कितना था हमारा 154 अपॉन में एन, एन कितना है हमारा 12, और यहाँ 12 का स्क्वायर माइनस 1। देखो आप इसका स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, 144 में से 1 माइनस करोगे 143, और जो भी आया उसकी मल्टीप्लाई किसमें कर दो, 12 में कर दो। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ फिर इजिकल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 154 कर लो, कितना आ जाएगा 6 इंटू 154 करने पर 924, और डिवाइड बाई, ये तो बता ही दिया था 143 इंटू 12 करना है हमें, 143 इंटू 12 करते ही हमारा कितना आ जाएगा 1716। अब क्या करो, इसको इससे डिवाइड कर लो, 924 को डिवाइड कर लेंगे हम, 924 को डिवाइड कर लो 1716 से। क्लियर है। आपका 0.538 आ रहा होगा, तो इसको क्या लिख दोगे आप आराम से, इजिकल्स टू 1 माइनस 0.538 यहीं छोड़ देना। क्लियर है। इसे माइनस कर लो 1 में से, जो भी आ रहा है उसको 1 में से माइनस कर लो, 1 माइनस 0.538, जो भी आ जाए 0.462, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। कुछ नहीं करना, सारे के सारे अगर रैंक्स गिवन है तो उसको अरेंज करो, डिफरेंस निकालो, डी का स्क्वायर करो और सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दो। क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर रैंक ना गिवन हो हमें। क्लियर है। हाँ, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो टाइप 2 के क्वेश्चन होंगे। टाइप 2 के क्वेश्चंस में क्या क्या है, अब वहाँ पे हमें रैंक गिवन नहीं रहेगी, मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन में तो R1 R2 गिवन थे, यहाँ पे हमें गिवन नहीं रहेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इनको खुद रैंक्स देनी पड़ती हैं। क्लियर है। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें हमें क्या है, रैंक देने का मतलब आप ऐसे लिखोगे R1, R1 का मतलब जो एक्स वाला डेटा है आपका, ये वाला डेटा, इसके अंदर आप ना नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। तो देखो सबसे छोटा कितना है यहाँ पे 30, 30 को 1 दे दो। क्लियर है। हाँ, तो सबसे छोटा हमने 30 को दे दिया। इसका 30 के बाद क्या है हमारा 38, तो इसको हम क्या दे देंगे, रैंक दे देंगे, रैंक नंबर 2। 38 के बाद हमारा नेक्स्ट कितना 40, यानी रैंक नंबर 3। 40 के बाद हमारे पास देखना कुछ और नंबर था बड़ा 60, तो इसको कर दो रैंक नंबर 4। देन आफ्टर 66 रैंक 5, 66 के बाद 74, 5 के बाद 6। क्लियर। 74 के बाद कितना हो जाएगा हमारे पास 87, 80 के बाद 84, 8, देन आफ्टर 91, 9, 95, 10। मतलब हमने इनको जो बढ़ते घटते क्रम के अकॉर्डिंग उनकी रैंक्स हमने अपने आप लिख दी उनके सामने, हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए एक तरीके से, बस इनको हिलाया नहीं, उनके सामने नंबर्स लिख दिए। क्लियर है। अब ऐसे वाई में करो, जो वाई में डेटा रहता है उसको हम बोलते हैं रैंक 2, R2 बोलोगे आप उसको। तो R2 कैसे निकालोगे, इसमें देख लो सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा कितना है 46 है, तो इसको क्या मान लोगे आप रैंक नंबर 1। 46 के बाद 50 रैंक नंबर 2, 50 के बाद 52 यानी दैट इज 3, 56, 56 के बाद कितना हो जाएगा 4, 56 के बाद 58, 5, 58 के बाद कितना हो जाएगा 65। क्लियर है। तो 65 को आप क्या लिख दोगे 6, 65 के बाद 77 हो जाएगा ये। क्लियर है। 70 के बाद कितना हो जाएगा, 70 के बाद जो है हमारा 85 लग रहा है, तो ये 8, देन आफ्टर 88 9 और 92 10। हमने क्या करा, देखो इन दोनों को हमने रैंक्स खुद दे दी अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है। कोई इशू ही नहीं। अब जैसे हमें R1 और R2 मिल गया, तो लास्ट वाला सम याद करो, उसमें हम कैसे निकालते थे, डी निकालने का फॉर्मूला था R1 माइनस R2। गॉट इट। तो इसको लिख दो, कितना हो जाएगा, 7 में से 8 जाएगा, माइनस का 1, 0, यहाँ पे भी 0, माइनस का 4, माइनस का 1, 8 में से जाएगा 2, 0 0 2 एंड देन 2। क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं हम डी का स्क्वायर। डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 0 0, 4 का स्क्वायर 16, 1 4 0 0 4 एंड 4। इन सबके हमने स्क्वायर करके यहाँ लिख दिए। अब इसका टोटल कर लो, सिग्मा
डी स्क्वायर निकाल दो, टोटल करके कितना आ जाएगा इसका, तो 17 18 4 22 4 26 4 30, मतलब सिग्मा डी स्क्वायर हमारा कितना मिल गया, हमारा 30 मिल गया। अब रैंक के फॉर्मूले में रख दो, आर के का फॉर्मूला क्या था, आर के बिकम्स 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन का स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है, ये फॉर्मूला था हमारा। कितना आ जाएगा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया हमारा 30। ये टोटल नंबर कितने थे, इनको काउंट करोगे 10 हैं ये। क्लियर है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1। इसको और इजीली सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, क्लियर है, 6 इंटू 30 करोगे तो कितना आ जाएगा 180 अपॉन में 10 का स्क्वायर, 100 में से एक जाएगा 99 और ये हो जाएगा 990। क्लियर है, इसको डिवाइड कर लो, 180 को डिवाइड कर लो 990 से, तो 180 को डिवाइड करोगे आप 990 से, ये आएगा आपका 1 माइनस 0.1818, माइनस कर लो, ये आपका आ जाएगा आर बिकम्स रैंक आर के इज इक्वल्स टू 0.818 आंसर। क्लियर है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर हमें रैंक्स गिवन नहीं रहती हैं। आप क्या करते हो, पूरे क्वेश्चंस को सब कुछ रैंक्स के अकॉर्डिंग लगाते हो और देन आफ्टर पूरा सम पुराने वाले सम की तरह हो जाता है। देखो अगर ये 2 कॉलम हटा दिया जाए तो बाकी पूरा सम तो वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट टाइप के सम देखे थे। तो ये इजी वाला पोर्शन था, सेकंड वाला पोर्शन। अब हम बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है थर्ड, जिसके अंदर रैंक नॉट गिवन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसको खत्म करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। हाँ, तो टाइप 3 स्टार्ट करते हैं। जब क्या हो, रैंक्स आर रिपीटेड, रैंक रिपीटेड हो, रिपीटेड का मतलब क्या होता है, इस टाइप से, मतलब जो यहाँ में डेटा दिया हो ना एक्स और वाई वाले डेटा, इसके अंदर जो डेटा है वही अपने आप रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 16 16 16 3 टाइम्स आ गया, ऐसे कहीं पे होगा 6 और यहाँ पर भी देखो 6, इसमें क्या ये 2 बार आ गया। तो जब भी इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर हमें समझना पड़ता है टाइप 3 लगेगा। क्लियर है, तो हम क्वेश्चन नंबर 18 ही स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए सिमिलर क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, लास्ट के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बट वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18, एग्जाम में आया हुआ है वो क्वेश्चन। हाँ, तो टाइप 3 देखते हैं, टाइप 3 के अंदर क्या बोल रहा है, व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। अब इन्हें क्वेश्चन दिया हुआ है टाइप 3 करने के लिए, मैं बता दूं इसको आपको मेरे साथ बैठ के वन टेक में पूरा का पूरा क्वेश्चन खुद देखना पड़ेगा साथ साथ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अजीब सी होंगी, बट हमें ख़त्म करना ही है उसको, ठीक है। तो हम टाइप 3 करते हैं। जब भी हमें पता है ऐसे रैंक्स गिवन नहीं रहती तो हमें इनको रैंक्स में लगाना पड़ता है, तो हम रैंक में लगाएंगे इसको। क्लियर है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्स को रैंक्स में लगाएंगे। तो रैंक्स में सबसे छोटा कितना देखना, एक्स में 9 है, तो 9 के आगे हमने क्या लिख दिया 1, 9 के बाद कितना है 16। तो देखना आप 16 कितनी बार है, 16 16 16 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसके आगे 2 लिख दूँ, इसके आगे 3 लिखूँ और इस वाले 16 के आगे 4 लिख दूँ, तो ये तो 9 साफ़ी हो जाएगी। जब तीनों के तीनों 16 है तो उनके आगे हम ऐसे 2 3 4 तो लिख ही नहीं सकते। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इनके रैंक्स का एवरेज निकाल दो। मतलब 16 आपको देखो यहाँ पे 3 जगह आएगा, तो आप क्या करो 16 के रैंक का एवरेज निकालो ऐसे, इस टाइप से कि मतलब रैंक नंबर 2 पे 16 है, रैंक नंबर 3 पे भी 16 है और रैंक नंबर 4 पे भी 16 है। आप एक काम करो, ये 3 है इनको ऐड करो और जितने होते उतने से डिवाइड कर दो, तो 9/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ये। तो क्या करो आप 16 जहाँ जहाँ है वहाँ पे कितना लिख दो 3 3 3। भले ही आपने लिखा 3 है, बट यू नो दैट कि आपने अब तक 4 रैंक असाइन कर दिए हैं पूरे क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है, तो हमें इस टाइप से करना पड़ता है। अब देखो 16 के बाद अगला क्या है हमारे पास, 16 के बाद है हमारे पास 24, और 24 को हम कितनी रैंक देंगे, रैंक नंबर 5। ठीक है, 24 के बाद हमारे पास कितना है 33 6, 33 के बाद 47, 40 के बाद 48, मतलब 8, एंड देन आफ्टर 65, नहीं 57 9 और 65 10। क्लियर है, ये था हमारा R1 रैंक 1 हो गई, बिल्कुल सिंपल था। अब इसी के जैसे R2 करेंगे, आप R2 देंगे, गिवन करेंगे रैंक्स, तो क्या क्या हो जाएगा, R2 का ना सबसे छोटा कितना है 4। क्लियर है, इसके आगे क्या लिख दोगे आप 8। अब 6 को देखो, 6 यहाँ पर भी 2 जगह है, मतलब यहाँ पे मुझे कितना लिखना है रैंक 2 रैंक 3, बट नंबर सेम है, तो अब एक ही जैसे नंबर लिखने पड़ेंगे मुझे दोनों जगह। तो मैं क्या करूँगा, दोनों की रैंक नंबर 2 पे 6 आ रहा था और रैंक नंबर 3 पे आ रहा था, इनको ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो, जितने होते हैं मतलब 2.5। तो अब दोनों जगह क्या कर दोगे, यहाँ पे भी 2.5 लिख दो और यहाँ पर भी 2.5 लिख दो। बिल्कुल सिंपल सा तरीका। क्लियर है, अब देखो इजीली देखिए, तो हमने अब तक 3 रैंक असाइन कर दिए। ठीक है, 6 के बाद हमारे पास अगला कितना था 9, तो 9 को कितना लिख देंगे हम 4। 9 के बाद कितना है हमारे पास 13। अब तुम 13 को देखो, 13 में कितना लिखा हुआ है
13 दो जगह आ रहा है, मतलब अब एक 4 रैंक दे दिए, 2 जगह फिर से आ रहा है, मतलब 5वें नंबर पे और 6ठे नंबर पे। तो आप क्या करो, 5वें और 6ठे को ऐड करो, डिवाइड बाई 2, मतलब 5.5। दोनों जगह आप कितना लिख दोगे, 5.5, 5.5। आपने आप 6 रैंक असाइन कर दी, ठीक है। 13 के बाद कितना आ जाएगा, 15, 7, 15 के बाद 19, 8 और 20, 9 और 24, 10। क्लियर है, इस टाइप से रैंक देनी होती है। तो होप्स आप लोगों ने समझ लिया होगा। मतलब क्या करना होता है, जो रिपीटेड हो रही होती है उनका एवरेज लेके लिखना पड़ता है हमें। बाकी कॉलम्स करने का तरीका सेम है। मतलब आप यहाँ पे डी निकालोगे, डी इसमें इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2.5, यहाँ पर आ जाएगा 0.5, यहाँ 3, माइनस का 1.5, माइनस का 4, 2, 1, 1, 0.5 और 1। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे क्या बनाओगे आप, डी का स्क्वायर। तो 2.5 का स्क्वायर निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा 6.25। 0.5 का स्क्वायर निकालोगे 0.25, ये 9, 2.25, 16, 4, 1, 1, 0.25 और 1। आप लास्ट में क्या करो, इसका टोटल कर दो, सिग्मा डी स्क्वायर निकाल दो, कितना आ जाएगा ये। इन सबको ऐड करेंगे तो हम तो डी स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 41 आ गया। क्लियर है। अब हमें देखना है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका, रैंक निकालने का। होप्स तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा रैंक्स कैसे कैसे असाइन करनी है। नहीं आता तो वीडियो को दोबारा प्ले कर लो। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, अब जो हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास रैंक आर के इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। क्लियर है। देखो इतना तो पुराने वाले फॉर्मूले में था, 6 सिग्मा डी स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे बढ़ता चलाएगा, प्लस 1/12, यहाँ आ जाएगा m1 की पावर 3 माइनस m1, प्लस 1/12 m2 की पावर 3 माइनस m2, प्लस 1/12 m3 की पावर 3 माइनस m3, प्लस और भी कुछ है, तो ऐसे डॉट 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 बढ़ाते हुए चले जाएंगे हम। क्लियर है। हो सकता है एक सवाल में इतनी सारी चीज़ें भी ना हो, बट फॉर्मूला ऐसे ही बनता है। और डिवाइड करने में वही नीचे जो लिखते हैं हम, एन इंटू में एन का स्क्वायर माइनस 1। गॉट इट। ये हो गया हमारे पास। अब सवाल ये आता है कि ये m1 m2 m3 ये सब चीज़ें क्या हैं। तो ये बोलता है m1 m2 m3 ये सारी चीज़ें कि ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुए हैं। क्लियर है। ये ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुए हैं, इसको हम दिखाते हैं m1 m2 और m3 या m4 इन सारी चीज़ों से। जैसे जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन में बात करूं, यहाँ पे 16 आया था, कितनी बार आया था 16, 3 टाइम्स आया हुआ था। मतलब मेरी m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि वो कोई ऑब्जर्वेशन जो है इसके अंदर वो 3 बार रिपीट हो गया। सपोज करो इसी के अंदर कोई ऑब्जर्वेशन 2 बार और रिपीट हो रहा होता, तो फिर वो मेरा वो m2 बन जाता, फिर वहाँ पे m2 की वैल्यू 2 हो जाती। मतलब अगर मैं लिखूँ तो इसको कैसे कैसे लिखूँगा, 1 माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर कितना है हमारे पास 41, प्लस 1/12। अब m1 कितना है हमारा जो रिपीट हुआ था 16, कितनी बार रिपीट हुआ है यहाँ पे 3 बार, तो ये m1 हो जाएगा हमारा 3, 3 की पावर 3 माइनस 3। सिंपल है। प्लस अब इस वाले डेटा में तो कुछ रिपीट था नहीं, y वाले डेटा में रिपीट था क्या, 6 था हमारे पास, 6 2 बार आया हुआ था। तो मतलब हमारा m2 कितना हो गया 2, सॉरी m2 कितना हो गया हमारा 2 माइनस 2, प्लस 6 के बाद एक 13 था, वो भी कितनी बार आया था 2 बार आया हुआ था। तो फिर से कितना आ जाएगा 1/12, तो m3 बन जाएगा हमारा कितना 2 की पावर 3 माइनस 2। अगर और भी कुछ रिपीट आया हुआ रहता तो प्लस में 1/12 करके वो लिखते चले जाते हैं हम अपॉन में। ये 10 है, 10 इंटू में 10 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया यहाँ तक। होप से समझ में आ रहा होगा। m1 m2 m3 का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुआ है, कोई नंबर जितनी बार रिपीट हुआ है वो उतने रिपीटेशन की बात करते हैं। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लो। फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाता है बट मैनेजेबल है वो। तो क्या करेंगे इसके हम, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 6। अब इसको सॉल्व कर लो, 41 प्लस 3 की क्यूब निकालोगे 27, 27 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 24, 24 को 12 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2। देखो कैलकुलेटर अलाउड है इसलिए मैंने सारी चीज़ डायरेक्टली कर दी। ऐसे यहाँ पे देखो 2 का क्यूब करूँगा मैं 8 आ जाएगा, 8 में से 2 जाएंगे 6, 6 को 12 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 0.5। क्लियरली यहाँ पर भी इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो सेम इसी का जैसे ये भी कितना आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाई
10 का स्क्वायर 100, 100 में से एक जाएगा 99, 99 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे 990। क्लियर है, हो गया ये। अब इसको सॉल्व कर लो। 41 और 2 कितना हो जाएगा 43, 43 और 0.5 मिलके 44, 44 इंटू 6 डिवाइड बाई 990। तो मैं क्या करूँगा 44 इंटू 6 डिवाइड बाई 990, ये आ जाएगा 0.266। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.2667 कर लो इसको ऐसे, फिर से माइनस कर लो 1 में से, कितना आ जाएगा 0.73। ये हो जाएगा हमारा रैंक कोरिलेशन। तो ये था हमारा जो मोस्ट टिपिकल सम था जिसके अंदर रैंक से रिपीट होती हैं, ये वो वाला पोर्शन था हमारा। क्लियर है, होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा इसको मैनेजेबल, अदरवाइज आप दोबारा से देख लेना इसको। ठीक है, क्वेश्चन हमारा एंड हो जाता है यहीं पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वर्ड्स प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले ना, आज के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन इसमें डेटा एक्स और वाई या रैंक्स गिवन है, आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। क्लियर है, बीच में एक आधे क्वेश्चन में वर्ड्स प्रॉब्लम होंगी आपके पास, उसमें आपको एक आधी दिक्कत आएंगी, वो अभी जब हम नेक्स्ट पार्ट में आप इसका अपलोड करूँगा तो उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। इसके बाद वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो वर्ड्स प्रॉब्लम बस रह गई हैं हमारी, प्लस अगर वो रैंक्स रिपीटेशन वाला कोई एक आधा क्वेश्चन और पॉसिबल हुआ तो वो मैं आपको ईजिली फटाफट करा दूंगा। क्लियर है, तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, जिसके पास ये वाली पीडीएफ नहीं है वो टेलीग्राम चैनल से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है, होप सो आप लोगों ने इन्जॉय करा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।